अजय जी उसी ईवीएम के चुनाव पर तो कह रहे हैं हम 295 जीत रहे हैं। वही तो कह रहा हूं, 295 आने नहीं है, इसलिए 295 का एक नंबर दे दिया। 295 कोई जन्म में नहीं आएंगे, 95 जन्म लेने पड़ेंगे 295 लाने के लिए। मैं इस पे आपत्ति करूंगा। कहानी तो 100 भी पार करेंगे। सब लोग मत बोलिए, अभी आप सब लोग बोलिएगा एक एक करके। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत बताइए मुझे, अगर 295 नहीं आती तो क्या आप लोग ईवीएम को कटघरे में खड़ा करेंगे? देखिए, जिसको कहते हैं ना कि अजय आलोक जी बेवजह के ख्याली पुलाव पुकारे हैं। पहले से पता नहीं क्या, जब बुआ की मूछें होंगी तब उसको चाचा कहिएगा। हम आपको अजय भाई इतना बताएं कि अगर हमको एक आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं हमने ईवीएम के खिलाफ दिया है, ईवीएम से ही हमने चुनाव लड़ने के लिए अपनी हामी भरी है। ऐसा तो है नहीं कि हमने क्या नाम ईवीएम का बहिष्कार किया है। तो आज की डेट में अगर हम कहीं पर किसी ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, उसमें खाली भाजपा की पर्ची निकल रही है, तो क्या हम उस पर प्रश्न नहीं उठाएं कि हमने ईवीएम से चुनाव लड़ने की हामी भरी है? अगर किसी जगह पर ईवीएम किसी ट्रक में, अननंबर्ड ट्रक में मिल रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी और हमें भी लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में आरोप लगाना, उठाना चाहिए कि नहीं उठाना? इसमें सारी चीजें आप अपने ऊपर नहीं, सुरेंद्र जी इसमें अंतर है। सुरेंद्र जी सुनिए, एक दो घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, बिल्कुल उस पर आवाज उठाना चाहिए, लेकिन ब्लैंकेट आरोप लगा देना कि ईवीएम में गड़बड़ है और ईवीएम से बीजेपी या सत्ताधारी पार्टी टेम्परिंग कर रही है और हमारे उसमें चुनाव में धांधली हो रही है, वो अलग है। आप दोनों में क्या कह रहे हैं? मैं फिर से वही बात कहता हूं गौरव, जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर हम इस तरीके के आरोप लगाते तो क्या हम ईवीएम में के चुनाव को एक्सेप्ट करते? हम तो ये कह रहे हैं कि ईवीएम से जो चुनाव हुए हैं उनकी गणना जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हो। जिस तरीके से वीवीपैट की पर्ची सेकंड नंबर के प्रत्याशी को अधिकार है कि पैसे जमा करके उसकी तुरंत गणना करा सकता है, उस अधिकार का उसका संरक्षण हो। तीसरे नंबर के प्रत्याशी को यह अधिकार होता है, वो हो। सुप्रीम कोर्ट की जो सारी गाइडलाइंस है चुनावी गणना में उसका उपयोग हो। और भारतीय जनता पार्टी वाले क्या निर्देश लेकर के जा रहे हैं कि साहब विपक्ष जो कह रहा है उसको मानना मत, बिल्कुल मत मानना। अगर वो कह रहा है कि क्या नाम जो बैलेट पेपर वाले जो है मतपत्र हैं उसको पहले मत गिनना। अरे भाई, जब हम ये कह रहे हैं और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं और उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमको या तो ये बता दो कि पहले बैलेट पेपर गिनने में ये दिक्कत है या आप क्यों नहीं चाहते हो। फिर वही बात सुरेंद्र जी, सवाल तो फिर आपसे पूछा जाएगा ना कि अगर आप चुनाव आयोग जा सकते हैं अपनी मांग को लेकर तो बीजेपी क्यों नहीं जा सकती? वो भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकती है बीजेपी। मैं गौरव भाई, बीजेपी का जाने का पूरा अधिकार है, मैं तो कहता हूं जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम प्रतिपक्ष में हैं, हमारे पास ज्यादा अधिकार है क्योंकि हमारे पास सत्ता ताकत नहीं। आप ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को निर्देश दे बीजेपी, उस पर मैं पूछ रहा हूं। मैं ये फिर से कह रहा हूं कि ये अजय आलोक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी निर्देश देने गई थी, मैंने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी निर्देश देने गई थी, ये अजय आलोक का, जिसको कहा जाए फिजूल का और बहुत बेहद गंभीर और गंदा आरोप था। हम कैसे निर्देश दे देंगे? तो हमने उसके प्रत्युत्तर में पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जब हमारे बात गई तो क्या निर्देश देने गई थी? हमने तो आपसे पूछा, हमने तो जो मांगे रखी थी वो आपके सामने रख दी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, तो उसमें दिक्कत क्या थी? मेरी समझ में ये सारी बातें आपकी लॉजिकल हैं, इसमें तो किसी को दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अभी अजय आलोक अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। मैं आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक जनरल क्लियरेंस, एक क्लैरिटी आ जाए हमारे व्यूअर्स को कि 295 आए या नहीं आए, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। हम 295 से ज्यादा लाने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमने ईवीएम पे चुनाव लड़ने की हामी भरी है। चुनाव लड़ने की जो हमने हामी भरी है वो इसी आधार पर भरी है कि हम ईवीएम पर हमने कोई ऐसी बात नहीं। बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। अगर कोई कमी ईवीएम में निकलेगी तो उसकी शिकायत करना हमारा हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बताइए अजय आलोक, ईवीएम पे इनको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्यों बता रहे हैं ईवीएम का रोना रोएंगे? नहीं दिक्कत है तो बहुत अच्छी बात है, परसों देखेंगे ना। नई दिक्कत है तो ईवीएम पे बहुत अच्छी बात है। देश के कम से कम एक चुनाव आयोग पे इनको भरोसा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, स्वागत ही हो गया। चुनाव आयोग पर नहीं तो अभी तक तो लगातार बयान चुनाव आयोग के बारे में इन्हीं के पार्टी के नेताओं से, राहुल गांधी से, खड़गे साहसी से। खड़गे जी को तो डांटा भी चुनाव आयोग ने, बकवास करते रहते। अरे बीच में क्यों बोल रहे सुरेंद्र भाई? खड़गे जी को तो, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको गलत इंटरप्रेट मत कीजिए अजय आलोक जी, आपकी संगत खराब हो गई है। हम क्यों गलत इंटरप्रेट करने जाएंगे? हमें जरूरत क्या पड़ी आपको इंटरप्रेट करने? हम ये कह रहे हैं आपको कि तो इंटरप्रेट चुनाव आयोग खुद कर लेता है, देश आपको खुद इंटरप्रेट कर लेता है।
कि आप चाहते क्या है? आप क्लीन चिट चुनाव आयोग को देने वाले कौन हो? अगर हम चुनाव आयोग को शिकायत करते हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में हो, तो आपको दिक्कत क्या है? आप बताओ। हमको कहां दिक्कत, आप दीजिए ना, आप 5 चीज जाके दीजिए। आपने प्रधानमंत्री के ऊपर शिकायत की चुनाव आयोग से, हम लोगों को कोई दिक्कत हुई क्या? अरे भैया, तो निर्देश तो आपको देने की आदत रही है ना चुनाव आयोग को। अरे हमें सुरेंद्र भाई आप बोले तो अजय आलोक कुछ नहीं बोल रहे थे, आप उनको बोलने दीजिए। सुरेंद्र राजपूत मैं आऊंगा अभी डिबेट में समय है। अब एक बार अजय आलोक बोल लें, आप बहुत लंबा बोले, बीच में नहीं बोले, एक बार बोल लें, फिर आपको अगर कोई आपत्ति होगी तो जरूर दर्ज कराइएगा। पहले अजय आलोक बोल लें, बोलिए अजय आलोक। देखिए गौरव जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जाके चुनाव आयोग से क्या क्या मांग करती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, मांग करते रहिए। चुनाव आयोग को काम है अपने हिसाब से अपना निर्णय लेना। लेकिन आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईवीएम करोना रोएंगे, कांग्रेस प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया अजय आलोक जी कि ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है। संयमित रखने के लिए सलाह देनी पड़ी, चेतावनी देनी पड़ी।